हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल की वीडियो में हमने 20 तक कर लिए थे मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस के, जो मेमोरी एंड स्टोरेज जो हमारी यूनिट नंबर 8 है आईसीटी की। ठीक है, पेपर 1 के लिए। तो अभी हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। लेट्स गेट स्टार्टेड। विच स्टोरेज डिवाइस अलाउज ओनली सीक्वेंशियल एक्सेस टू डाटा। यानी कि सीक्वेंशियल एक्सेस को समझ लेते हैं पहले। सीक्वेंशियल एक्सेस मतलब जो भी डाटा आपको एक्सेस करना है ना, वो सीरीज में होगा। यू कैन नॉट जंप डायरेक्टली टू अनदर मेमोरी एड्रेस। ठीक है, जैसे कि अगर आपके मोबाइल डिवाइस के अंदर कोई भी गाना बज रहा है, कोई भी सॉन्ग बज रहा है, ठीक है, तो अब उस सॉन्ग को क्या करते हैं आप, उसको जो सॉन्ग बार होती है, जो सॉन्ग का स्टेटस बार होता है, उस पर ऐसे क्लिक करके यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर देते हो ना। जैसे मान लो 3 मिनट 10 सेकंड पे आ गया है, तो ये हो गया नॉन सीक्वेंशियल। ठीक है, सीक्वेंशियल का मतलब ये होगा कि आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन आपको पूरा ही सुनते हुए जाना पड़ेगा, जैसे पुराने टेप रिकॉर्डर्स में होता था। तो हमारा आंसर क्या होगा? मैग्नेटिक टेप। आंसर, करेक्ट आंसर इज बी, मैग्नेटिक टेप। डेटा ऑन मैग्नेटिक टेप इज रीड इन ऑर्डर टू फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। यानी कि आप शुरू से लेके आखिरी तक जाओगे, बीच में जंप नहीं कर सकते ऐसे। ठीक है, चीप होते हैं, हाई कैपेसिटी के होते हैं। आर्काइवल बैकअप्स में वेयर एक्सेस स्पीड इज नॉट क्रिटिकल, वहाँ इनका यूज़ किया जाता है। इन कंटेक्स्ट टू रैम, DDR स्टैंड्स फॉर। देखो, ये है रैम का टाइप, ये हार्डवेयर टाइप है। ठीक है, जैसे हम वर्जन बोल देते हैं ना, उस तरीके से है, जैसे 4G 5G 6G एंड ऑल। ठीक है, रैम का हार्डवेयर टाइप है। ठीक है, इसका मतलब होता है डबल डेटा रेट, DDR। इसके वर्जन चलते हैं, रैम के टाइप आते हैं, जैसे DDR1, DDR2, 3, 4, 5। 5 इज़ द लेटेस्ट, ईच फास्टर एंड मोर पावर एफिशिएंट। ठीक है, SDRAM, synchronous DRAM, synchronized to the system clock. DDR modules are standard and main memory sticks in the modern PCs. Among the following secondary storage devices, which is generally the fastest? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इनमें से फास्टेस्ट कौन सा होगा? फास्टेस्ट होगा हमारा मैग्नेटिक टेप, नो। हार्ड डिस्क ड्राइव, नो। सॉलिड स्टेट ड्राइव इज़ द फास्टेस्ट वन, ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें स्पिन कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता जिससे रोटेशनल डिले हो जाए, इसलिए कोई भी टाइम सीक नहीं होता है। ठीक है, ऑप्टिकल, ये इनका ऑर्डर देख लो, सबसे फास्ट SSD, फिर देन HDD है, फिर ऑप्टिकल ड्राइव, देन मैग्नेटिक टेप। SSDs improve boot time, file transfer and application loading dramatically fast. ठीक है, अभी अगला, which of the following memories retains its data even when the power supply is gone? ठीक है, ये पूरा टाइप नहीं हुआ है। वही है रीड ओनली मेमोरी, कल की क्लास में भी किया था हमने रीड ओनली मेमोरी। ये रैम वोलाटाइल मेमोरी है, इसका पावर ऑफ डेटा लॉस्ट। SRAM भी सेम टाइप हो गया, कैशे भी सेम हो गया। तो रीड ओनली मेमोरी, इसका पावर चली जाने के बाद डेटा मेंटेन रहता है। ठीक है, EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सॉलिड स्टेट ड्राइव है ना, ये सब हमने पिछली क्लास में किया है सब। इन वर्चुअल मेमोरी, द कंडीशन वेयर द सिस्टम स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम। ओके, वर्चुअल में देखो, ये वाला थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल होगा, आपने ये सवाल पढ़ा भी नहीं होगा, बट ये सवाल है PYQs का हमारा। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इन वर्चुअल मेमोरी, द कंडीशन वेयर सिस्टम स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम। देखो, यानी कि सिस्टम हैंग कर गया है, थ्रेशिंग हो रही है। ठीक है, अभी इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। लेट्स लेवल अप आवर लर्निंग। थ्रेशिंग हैपन्स व्हेन टू लिटिल रैम, यानी कि छोटी रैम छोटी पड़ जाती है, फोर्सेस कांस्टेंट पेज स्वैपिंग बिटवीन मेमोरी एंड डिस्क। ठीक है, मेमोरी एंड डिस्क के बीच के अंदर स्पेस, रैम छोटी रैम होने की वजह से कंटिन्यूस स्वैपिंग होती रहती है। CPU डज, सो द CPU डज लिटिल यूजफुल वर्क एंड परफॉर्मेंस कोलैप्सेस। ठीक है, अब पेजिंग का देख लेते हैं। पेजिंग क्या होती है? इन ऐसे छोटे छोटे टर्म्स को ना याद रखना है, क्योंकि ये सवाल आया है ना, तो अब नेक्स्ट पेपर में शायद फ्रेगमेंटेशन पूछ ले या सेगमेंटेशन पूछ ले। पेजिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। पेजिंग होती क्या है? द नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ द मूविंग फिक्स साइज पेजेस, नॉट द फेलियर स्टेट। ठीक है, अब इसका तो क्या बताऊँगा यार,
देन नाउ फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन क्या हो गया, जो हम फ्रेगमेंटेशन वो स्पेस होता है जो वेस्ट हो जाता है जब हम कोई भी मेमोरी का डिवीजन करते हैं, यानी कि जब हम सेगमेंटेशन करते हैं और कोई भी स्पेस जो वेस्ट हो जाता है, वेस्टेड स्केटर्ड मेमोरी स्पेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है, जो मेमोरी पूरी आपके A1 TB की मेमोरी है उसको आपने डिवाइड कर दिया है 500 GB के स्टोरेज में, तो उसको हम सेगमेंटेशन बोलते हैं। कैश मेमोरी वर्क्स इफेक्टिवली बिकॉज ऑफ विच प्रिंसिपल। कैश मेमोरी का एक ही प्रिंसिपल है, जो डेटा हाल फिलहाल में यूज़ हुआ है उसको स्टोर करके रखना है, ठीक है। यानी कि जो डेटा लोकली ही चल रहा है, अभी लोकल पड़ा हुआ है, उसी को हम रेफ़र करेंगे। ऑप्शन ए, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। प्रोग्राम टेंड्स टू रीयूज रिसेंटली एक्सेस डेटा, ठीक है, याद रखेंगे आप। सो कीपिंग सच डेटा इन कैश यील्ड्स मैनी फास्ट हिट्स। ये हिट वाला ऑप्शन भी बताऊंगा। कैश को ना हम 3 तरीके से यूज करते हैं, कैश हिट्स, सॉरी कैश हिट और कैश मिस, अरे यार कैश मिस, ठीक है। अभी आता है टेम्पोरल लॉ ऑफ एवरेजेस, ये कुछ होता नहीं है अनरिलेटेड टू कैशिंग। रैंडम रिप्लेसमेंट, एक कैश एविक्शन पॉलिसी, नॉट why any works, sequential access, storage access pattern, not cache principle. Which CPU register holds the actual data being transferred to or from the memory? कौन सा डेट जो एक्चुअल डेटा को रखता है, ठीक है, एक्चुअल डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड, तो जो डेटा रखेगा वो है मेमोरी डेटा रजिस्टर। देखो जो मेमोरी डेटा रजिस्टर और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ये दोनों साथ में काम करते हैं, ठीक है, MAR MDR, ठीक है। और एक होता है प्रोग्राम काउंटर एंड दूसरा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ओके। ये MAR ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और मेमोरी डेटा रजिस्टर ये सिर्फ एड्रेस रखता है और ये डेटा रखता है भाई, और ये दोनों चीज़ें अलग हो। ये है प्रोग्राम काउंटर, ये तो है हमारा डेटा के लिए, और जब बात इंस्ट्रक्शन की हो देन हमारे प्रोग्राम काउंटर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यूज़ होता है, ठीक है। तो डेटा कौन रखेगा, मेमोरी डेटा रजिस्टर, और एड्रेस, डेटा का एड्रेस कौन रखेगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अब डेटा तो हो गया, अब इनको कौन सी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करानी है उसको कौन रखेगा, अब उसका एड्रेस उसको काउंट कौन करता है, उसका एड्रेस कौन रखेगा, प्रोग्राम काउंटर। और इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होनी है उसको कौन रखेगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो इन दोनों का डिफरेंस ध्यान रखना, ये डेटा के लिए है और ये इंस्ट्रक्शन के लिए। स्टैक पॉइंटर था ऑप्शन में, स्टैक पॉइंटर पॉइंट्स द टॉप ऑफ द स्टैक इन द मेमोरी। स्टैक पॉइंटर ये होता है जो भी डेटा होता है ना, हमारा डेटा, जो डेटा एक्सेस होना होता है उसकी तरफ पॉइंटर रहता है कि ये वाला डेटा एक्सेस होगा। इसके 2 या 3 तरीके होते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लाइक दिस, ठीक है। हाउ मैनी बिट्स मेक्स 1 बाइट्स, ये तो ऑप्शन बहुत ईजी है, ये पहले कल वाली क्लास में हो चुका है। ए पेन ड्राइव USB फ्लैश ड्राइव इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ मेमोरी, किस मेमोरी का टाइप है एक पेन ड्राइव। वोलाटाइल मेमोरी नहीं, डेटा लॉस नहीं होता है। वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज, यस। कैश मेमोरी नहीं होती, CPU में लगी होती है, रजिस्टर भी CPU में होता है। ओके, नथिंग मोर। इन कैश मेमोरी टर्मिनोलॉजी, व्हेन CPU फाइंड्स द रिक्वायर्ड डेटा ऑलरेडी इन अगर CPU को जो रिक्वायर्ड डेटा था वो ऑलरेडी मिल जाता है तो उसको बोलते हैं कैश हिट। अभी थोड़ी देर पहले उसका जिक्र किया था मैंने। अगर डेटा नहीं मिलता है तो कैश मिस, ठीक है। थ्रेसिंग में CPU स्लो हो जाता है। ये दोनों टर्म्स याद रखेंगे, पूछे जाने के चांसेस हैं क्योंकि ये क्वेश्चन भी PYQ का है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज बी शीट, ठीक है। ओके, कैश मिस के बारे में मैंने बता दिया आपको, कैश हिट के बारे में बता दिया। जब डेटा मिल जाता है तो कैश हिट, और डेटा नहीं मिलता है और वो रैम से फैच करना पड़े तो उसको कैश मिस बोलता है,
ठीक है, थ्रेसिंग एक्सेसिव पेजिंग दैट क्रिपल्स द परफॉर्मेंस, ध्यान रखना थ्रेसिंग को भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना क्योंकि पूछा जा सकता है थ्रेसिंग। Which special CPU register holds the intermediate results of the arithmetic and logic unit? अब ये सवाल मैं पहले बता चुका हूँ। देखो मैंने शुरू में बताया था जब हम रजिस्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे कितने टाइप के रजिस्टर्स होते हैं और किस तरीके से रखते हैं, तो उसमें मैंने बताया था कि जो ALU के रिजल्ट्स को स्टोर करता है, होल्ड करता है, उसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटर। ओके, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? प्रोग्राम काउंटर करता है इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, ठीक है, काउंट करता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है? कौन सी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होनी है उसको कैरी करता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इसके बारे में हम देख लेते हैं। व्हाट्स द एड्रेस ऑफ द डेटा टू बी फेच्ड? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, जो डेटा भी फैच होता है उसका एड्रेस रखता है, ठीक है। On magnetic hard disk, the concentric circles on which data is recorded are concentrics के, देखो मैग्नेटिक जो डिस्क होती है ना वो इस तरीके से काम करती है, ऐसे होती है, ठीक है, और concentric सर्कल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रैक्स। देखो ऐसे करके लाइंस होती हैं, ठीक, इन लाइंस को बोलते हैं हम ट्रैक्स, ठीक है। ट्रैक्स की स्मॉलेस्ट ट्रैक्स के बारे में आगे चलते हैं। चलो इसका आंसर है बी, यस राइट, ठीक है। अब देखो ईच ट्रैक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स, यानी कि सेक्टर क्या हो गया? स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल स्टोरेज यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक टेप। ओके, इसका साइज क्या होता है? एक सेक्टर कितने बाइट्स का होता है? 512। याद रखेंगे इसको, ठीक है। स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट क्या हो गया? सेक्टर। अभी आते हैं, अभी देखो एक टर्म और होती है ये वाली, सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है? जैसे जो ट्रैक्स बनाए थे ना, इसका जो स्टैक बनाओ आप वर्टिकली, ओके, ए सेट ऑफ ट्रैक्स एट द सेम रेडियस के ट्रैक बनेंगे और ये ऊपर की तरफ जैसे ऐसे, ठीक है, सेम रेडियस के, ऐसा सिलेंडर दिखेगा आपको। अक्रॉस ऑल प्लेटर्स फॉर्म से सिलेंडर, ठीक। क्लस्टर एक टर्म और है, क्लस्टर, इसको भी याद रखने की जरूरत है। ग्रुप ऑफ सेक्टर्स, देखो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या थी? सेक्टर। इसका साइज कितना है? 512 बाइट रहेगा, ध्यान रखें, बड़ा भी। ग्रुप ऑफ सेक्टर, हम इसका ग्रुप बना देंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा क्लस्टर, ठीक है। अब फिर बात आती है ट्रैक जो कंसेंट्रिक लाइंस होती हैं उनको हम ट्रैक्स बोलते हैं, और ट्रैक्स का जब हम ग्रुप बनाएंगे रेडियस सेम होगी, सभी की रेडियस इज सेम, और ये इनको वर्टिकली लाइन, तो इसको बोलेंगे हम सिलेंडर। मैग्नेटिक टेप में बस इतना ही है। A small area of the memory used to temporarily hold the data while it is being transferred। अब देखो मैंने आपको बताया था एक बार पिछली वाली क्लास में, बिट नहीं, ये रजिस्टर और उसके बीच में थी हमारी कैश मेमोरी एंड देन रैम होती थी, ठीक है। तो अभी बोल रहा है कि द स्मॉल एरिया ऑफ द मेमोरी यूज टू टेम्परेली होल्ड द डेटा वाइल बीइंग ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया था कि ये जो कैश मेमोरी है ना, जो रैम से रजिस्टर में ट्रांसफ़र होना है ना डेटा, उसको होल्ड करती है, यानी कि इट एक्ट्स लाइक बफर, ठीक है। तो अभी ये है, देखो ये एक सिचुएशन दी थी मैंने, इसके अंदर जो डेटा होल्ड किया जाता है उसको हम बोलते हैं बफर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा बफर हमारा। ये एक एग्जांपल है बफरिंग का कि भाई बफरिंग कैसे होती है, ठीक है। जो डेटा रजिस्टर में प्रोसेस होना था और रैम के अंदर वो पड़ा हुआ है,
उसको कैश मेमोरी में हम पहले से ही स्टैक करके रखते हैं ताकि सीपीयू को ज़्यादा टाइम ना लगे रैम से डेटा फेच करने में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ अवर राइट आंसर। बफर, इसकी डेफिनेशन, इज इट टेम्परेरी स्टोरेज दैट होल्ड्स डेटा इन ट्रांजिट बिटवीन डिवाइसेस वर्किंग एट डिफरेंट स्पीड्स। इन विच कैश मैपिंग टेक्निक कैन ए मेमोरी ब्लॉक बी प्लेस्ड इन एनी कैश। ओके, देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टेक्निकल लगेगा, लेकिन ये PYQ में आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन विच कैश मैपिंग टेक्निक कैन ए मेमोरी ब्लॉक बी प्लेस्ड इन एनी कैश। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। कोई मेमोरी ब्लॉक लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि एक फिक्स जगह पे रख सकते हो उसको, डायरेक्ट रख सकते हो, ठीक है, या फिर एनी जगह पे किसी भी पेज रख सकते हो। ठीक है, ऐसी कंडीशन में जब हमारी कंडीशन एनी है, यहाँ पे इन्होंने एनी है कि किसी भी कैश में रख सकते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग, यानी कि हम डेटा जो ब्लॉक है, मेमोरी ब्लॉक है, हम उसको कैश के अंदर कहीं भी पुट करें, उसके लिए हमें चाहिए फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी। और इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ। इन फुल्ली एसोसिएट मैपिंग ए ब्लॉक फ्रॉम मेन मेमोरी मे बी लोडेड इनटू एनी अवेलेबल कैश लाइन। ठीक है, एनी लाइन के अंदर, गिविंग मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी। क्यों किया जाता है? गिविंग मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी एंड द लोएस्ट मिस रेट। ठीक, अभी डायरेक्ट मैपिंग, वन फिक्स लाइन पर ब्लॉक, नॉट एनी लाइन। देखो इसमें क्या है, डायरेक्ट मैपिंग के क्या है कि जो आपकी एक लाइन फिक्स कर दी है, आपको उसी में ही प्लेस करना है। इस ठीक है, एक होता है सेट एसोसिएटिव, एनी लाइन विद इन वन सेट ओनली। अब यहाँ पे लाइन फिक्स थी, सॉरी इस यहाँ पे वो एक फिक्स लाइन थी और यहाँ पे हमारी एनी लाइन हो गया है। ठीक है, तो डायरेक्ट मैपिंग एंड सेट एसोसिएटिव, एंड हमारा दूसरा जो ऑप्शन था फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग। ठीक है, ये यहाँ लिख देता हूँ, डायरेक्ट, सेट एसोसिएटिव एंड फुल्ली एसोसिएटिव। ठीक है, डायरेक्ट में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट के अंदर हमारी फिक्स लाइन होगी, सेट एसोसिएटिव के अंदर एनी लाइन होगी, और इसके अंदर किसी भी जगह पे। ठीक है, which CPU register hold the address of the memory location to be accessed next। बात रजिस्टर की हो रही है, फिर से एड्रेस स्टोर कर रहा है किसका, मेमोरी लोकेशन का, टू बी एक्सेस टू द नेक्स्ट। मैंने बताया था जब बात डेटा की या मेमोरी की हो रही हो, तब हम क्या यूज़ करते हैं, मेमोरी डेटा रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, और जब बात इंस्ट्रक्शन की हो रही हो, तब हम प्रोग्राम काउंटर एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है मेमोरी लोकेशन की, लोकेशन है, एड्रेस है मांगा है, तो हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। एक्यूमुलेटर क्या करता है, ALU के रिजल्ट्स को होल्ड करता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन जो भी प्रोसेस होनी है उनको होल्ड करता है, स्टोर करता है। ऑप्शन बी। ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। द टोटल टाइम टू एक्सेस द डेटा ऑन मैग्नेटिक हार्ड डिस्क इज़ द सम ऑफ सीक टाइम। यहाँ पे ना ये पूरी लाइन नहीं है, इसके अंदर और आएगा, यहाँ पे इसमें आ जाएगा, आगे दिखाते हैं। चलो ऑप्शन बी थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। देखो जो सीक टाइम होता है ना, जो डिस्क में, मैग्नेटिक डिस्क में जो एक्सेस टाइम होता है, जो वो सीक टाइम होता है, और रोटेशनल लेटेंसी और ट्रांसफ़र टाइम, इन तीनों का कम्बिनेशन, इन तीनों का ऐड करके हमारा टोटल एक्सेस टाइम होता है। अभी मैग्नेटिक टेप के अंदर हम सीक टाइम यूज़ करते हैं क्योंकि उसका हेड मूव करता है ऑन द ट्रैक, टू द ट्रैक। रोटेशनल लेटेंसी, अब जो ट्रैक है वो प्लेटर है, जो स्पिन कितने स्पीड से कर रहे हैं उसका भी उसका टाइम भी हमें इसमें ऐड करना होता है, सेक्टर अंडर द हेड। ठीक है, और ट्रांसफ़र टाइम, जो डेटा मान लो 5 GB है, उसको ट्रांसफ़र होने में जितना भी टाइम लगेगा उतना लगेगा। ठीक है, सीक टाइम इज़ द लार्जेस्ट मैकेनिकल डिले
मूविंग द रीड राइट हेड अक्रॉस द ट्रैक्स। अब देखो ये तो थी हमारी हार्ड डिस्क के लिए ना, मैग्नेटिक हार्ड डिस्क के लिए, ठीक है, मैग्नेटिक हार्ड डिस्क के लिए। अब इसी को मैं रिप्लेस कर देता हूँ SSD से, तो इसके अंदर हमारा क्या बच गया, तो इसके अंदर हमारा एक्सेस टाइम क्या हो जाएगा, ओनली ट्रांसफ़र टाइम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीक टाइम और रोटेशनल लेटेंसी दोनों ही यूज़ नहीं होती है, ठीक है, वो मैग्नेटिक हार्ड डिस्क में होती है। हार्डवेयर यूनिट दैट ट्रांसलेट वर्चुअल लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेसेस, ठीक है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, MMU। ALU तो मैंने बता दिया था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल करती है इंस्ट्रक्शंस को, एंड कैशे कंट्रोलर, ठीक है, ऑप्शन बी। एंड रुको, जस्ट वेट, हाँ, memory management units map the virtual address, it maps the virtual address used by program onto a real physical RAM addresses, enabling virtual memory and the protection. MMU also enforces memory protection between the process. It usually sit on the CPU chip in the modern processor. अभी ALU का था, ALU का तो बता दिया था मैंने, performs arithmetic logic, not the address translation. Control unit, direct instructions execution but not mapping, okay, it used to only direct or control. Cache controller manage, देखो कंट्रोलर में तो बस मैनेज और वो डायरेक्शन का ही होता है, नॉट द वर्चुअल एड्रेसेस, ठीक है। तो आप इनको थोड़ा देखेंगे। विच पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम रिमूव्स द पेज दैट हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द टाइम। देखो ये पूछ रहा है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के बारे में, विच रिमूव्स द पेज दैट हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द टाइम। तो देखो ये तो हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऑप्टिमल में क्या होता है ना, जो फ्यूचर में यूज़ नहीं होगा ना उसको रिमूव करता है, ठीक है। इसका लास्ट इन फर्स्ट आउट ये नहीं, इनसे मतलब नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा होता कि जो पहले आया है उसको पहले निकालना है तो हम इसको यूज़ कर सकते थे, बट इट इज़ द अबाउट टाइम, लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द टाइम, इट इज़ LRU, लास्ट लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, ठीक है। और अगर ऐसा कोई डेटा जो हम फ्यूचर में यूज़ ही नहीं करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमल। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, ठीक है। LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, evicts the page that has gone unused for the longest time, assuming it is least likely to be needed soon, ठीक है। It approximates the ideal time exploiting in temporal locality of reference. फर्स्ट इन फर्स्ट का मैंने बताया। ऑप्टिमल, theoretically benchmarks, needs future knowledge, यानी कि इसका सिंपल मतलब ये है कि इसको फ्यूचर नॉलेज इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अगर इसको पता लगा कि डेटा जो भी डेटा है इसको हम फ्यूचर में यूज़ नहीं करेंगे तो इसको रिमूव कर देगा। ऑन ए डिस्क फाइल सिस्टम ए ग्रुप ऑफ सेक्टर ट्रीटेड एज ए सिंगल एलोकेशन यूनिट इज कॉल्ड, ये हमने कर लिया था ना शायद मेरे हिसाब से। एक ग्रुप ऑफ सेक्टर क्या बताया था मैंने, क्लस्टर। सिलेंडर तो सेम रेडियस के ट्रैक्स का ग्रुप होता है। प्लेटर होता है जो अपनी जो डिस्क होती है उसके जो फिजिकल साइज होता है उसको प्लेटर बोलते हैं। ट्रैक बताया था, ट्रैक की स्मॉलेस्ट यूनिट सेक्टर, ठीक है। ए क्लस्टर इज द स्मॉलेस्ट ब्लॉक ऑफ द डिस्क स्पेस फाइल सिस्टम असाइन टू ए फाइल। नहीं ये स्मॉलेस्ट ब्लॉक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ध्यान रखना, ये स्मॉलेस्ट ब्लॉक है क्योंकि क्लस्टर क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेक्टर, ठीक है। और सेक्टर क्या है, ग्रुप स्मॉलेस्ट यूनिट। कितनी साइज होता है इसका, 512 बाइट, ठीक है। हायरार्की क्या होती है, प्लेटर बनता है, फिर उसके बाद ट्रैक आते हैं, फिर सेक्टर इसका ग्रुप बना दो तो क्लस्टर, ठीक। क्लस्टर साइज इज सेट व्हेन द ड्राइव इज फॉर्मेटेड।
ट्रैक ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑन द प्लेटर। प्लेट जो अरे डिस्क जो होती है उसके अंदर कॉन्सेंट्रिक जो सर्कल्स होते हैं उनको ट्रैक्स बोलते हैं। सिलेंडर सेम रेडियस के ट्रैक अक्रॉस ऑल द प्लेटर। प्लेटर क्या होता है? ए फिजिकल डिस्क सरफेस इटसेल्फ। व्हेन ए प्रोसेस इज डिस्क्राइब एज 64 बिट, द नंबर 64 प्राइमरी रेफर्स टू। देखो 64 का जो रेफरेंस होता है ना, ये वर्ड की लेंथ होता है। डेटा बस की विड्थ होती है कि इतना डेटा 64 बिट वो एक साथ प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। कैशे इन साइज है नो क्लॉक स्पीड तो गीगाहर्ट्ज़ में होती है। वाई द वर्ड लेंथ इज 64 बिट। CPU एंड 60 बिट चंक को एक साथ प्रोसेस करता है वाइड रजिस्टर एंड एड्रेसेस। ठीक है, तो देखो आज इतना ही था। ये आज मेमोरी एंड स्टोरेज के अंदर 40 क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन इस वीडियो में हुए हैं, 20 कल कर लिए थे हमने। तो मेक श्योर कि आपने दोनों वीडियो देखी हो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।